हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर शिक्षक भर्ती से रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को क्लासेस की नोटिफिकेशन और शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। किस स्टेट में कब वैकेंसी निकलती है, कौन कौन एलिजिबल हैं, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलती है। कैसे आवेदन करना है और कैसे आपको उसके लिए स्टडी करना है ताकि आप लोग अच्छे से तैयारी कर पाओ। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी टेट वर्ग 1 की जो चयन परीक्षा थी उसका रिजल्ट आपका जारी हो चुका है। जो चयन परीक्षा का रिजल्ट था, परिणाम था, वो आपका क्या हो चुका है, जारी हो चुका है। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये जो रिजल्ट घोषित किया गया है ये आपका 87% पर रिजल्ट घोषित किया गया है। 13% को होल्ड कर दिया गया है, वो आपको पता होगा। अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि जीएडी ने अभी 1 जनवरी में एक आदेश जारी किया है जिसमें कहा है कि 87% पर भर्तियां की जाएं और 13% आपके जो है उसको होल्ड कर दिया जाए। तो रिजल्ट भी उसी हिसाब से जारी किया गया है। वर्ग 1 का भी जो अभी रिजल्ट जारी हुआ है वो 87% पर किया गया है। अब ये होल्ड कौन सी सीटें की गई हैं, जैसे आपको मालूम है कि ओबीसी को 27% का रिजर्वेशन, जब भी कोई भी नोटिफिकेशन आता है उसमें 27% का रिजर्वेशन दिया गया है। ठीक है, इसके बाद जो जनरल की सीटें बचती हैं वो भी 27% बचेंगी। अब यहां पर ओबीसी को 14% दिया गया है और यहां पर जनरल वालों को 27% के 27% ही सीटें दी गई हैं। मतलब अगर ओबीसी को 14% मिलता तो यहां पर जनरल की 40% सीटें मिल जाती। तो इन्होंने क्या किया है कि ओबीसी को 14% दिया गया है और जनरल को 40 जनरल को भी नहीं दिया गया। तो एक आपकी जो होल्ड में लिस्ट होती है वो आपकी 13% होल्ड कर दी जाती है। अब इस 13% में जो हाई कोर्ट में आपका रिजर्वेशन के रिगार्डिंग जो ओबीसी को 27% के लिए याचिका लगी हुई है उस पर सुनवाई अभी फाइनल डिसीजन नहीं आ रहा है। तो जब फाइनल डिसीजन आएगा, अगर ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दिया जाएगा तो फिर ये जो 13% सीटें होल्ड की गई हैं ये 13% ओबीसी को दी जाएंगी। और अगर ओबीसी को सिर्फ 14% ही दिया जाता है हाई कोर्ट के द्वारा, 13% जो होल्ड होंगी वो जनरल की नियुक्तियां की जाएंगी। अब मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं, समझ में आ जाएगा। अगर ओबीसी को देखिए 14% दिया जाता है तो जनरल को 40% मिलना चाहिए, 13%। अब इन दोनों से मतलब जनरल को भी 40% नहीं दिया जा रहा है और ना ही ओबीसी को 27% दिया जा रहा है, 13% होल्ड करके रखी जा रही हैं सीटें। तो आपका जो रिजल्ट वर्ग 1 का आया है वो 87% पे आया है। अब जो कोर्ट का फैसला है जिसके पक्ष में जाएगा वो 13% सीटें उनको मिलेंगी, या तो जनरल में सीटें जाएंगी यानी कि यूआर में, या फिर आपकी ये सीटें अगर हाई कोर्ट का आदेश आता है या जो याचिका है लगी हुई है उसकी सुनवाई में अगर ओबीसी को 27% दिया जाता है तब ये रिजल्ट आपका 13% ओबीसी की लिस्ट निकलेगी। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि वर्ग 1 का जो रिजल्ट है वो आपका 87% पे जारी किया गया है। अब बात करें क्या पद वृद्धि हो सकती है, और दूसरा सवाल कि वेटिंग कहाँ तक क्लियर होगी या बिल्कुल भी नहीं होगी। तो देखिए वेटिंग क्लियर होने के चांसेस ज़्यादा नहीं है वर्ग 1 में, बहुत ही कम है। मतलब मैक्सिमम आपके अगर पर सब्जेक्ट की बात करें, जितने सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हुआ है, चयन हुआ है, तो कई सब्जेक्ट में तो वैकेंसी बहुत ज़्यादा कम थी क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो पद थे वो बैकलॉग के थे।
तो अगर आपकी 5 to 10 वेटिंग है किसी भी कैटेगरी में, ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट वाइज भी, क्योंकि अगर किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा वैकेंसी थी तो उसकी वेटिंग ज़्यादा हो सकती है, लेकिन 5 to 10 के बीच में ही मानिए आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए, इससे ज़्यादा वेटिंग क्लियर होने के चांस मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं, क्योंकि वर्ग 1 की जो जॉब है वो कोई नहीं छोड़ने वाला। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। जो वेटिंग है ना वो आपकी, अगर मान लीजिए 5 वेटिंग है, ये 5 to 10 वेटिंग तक है, तो आप थोड़ा बहुत सोच सकते हैं कि आगे आने वाले टाइम में हो सकता है वेटिंग क्लियर हो जाए, वो भी बहुत कम चांसेस है वेटिंग के लिए। अब बात करें हम अगर पद वृद्धि की, तो पद वृद्धि की देखिए अभी कल या परसों मांग उठी थी कि पद वृद्धि की जाए। सारे जो वर्ग 1 के स्टूडेंट थे जिनका वेटिंग में होगा, तो वो लोग भी पहुंचे थे, ताकि क्या हो, वर्ग 1 की जो चयन परीक्षा हुई है उसमें पद वृद्धि की जाए। तो अभी फिलहाल के लिए पद वृद्धि के चांस तो बहुत कम है, लेकिन अगर आप लगातार कोशिश करते रहेंगे तो हो सकता है कि कुछ सब्जेक्ट में पद वृद्धि की जाए, या हो सकता है ऑल ओवर हर सब्जेक्ट में कुछ कुछ वैकेंसियों की पद वृद्धि की जाए, लेकिन उसके लिए आप लोगों को लगातार कोशिश करनी होगी, तभी संभव है कि वर्ग 1 में कुछ पद वृद्धि हो जाए। तो देखिए तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे कि आपका जो रिजल्ट आया है वो 87% पे आया है। 13% सीटें आपकी होल्ड करके रखी गई हैं, जिसके पक्ष में हाई कोर्ट का डिसीजन जाएगा, उन्हीं को ये 13% सीटें मिल जाएंगी, ओबीसी या फिर जनरल कैटेगरी में पहुंच जाएंगी, जो हाई कोर्ट का डिसीजन होगा उसके अकॉर्डिंग। दूसरा, आपकी वेटिंग जो क्लियर होने के चांसेस हैं वो बहुत कम है, ये भी याद रखिए। मैक्सिमम किसी भी सब्जेक्ट में हो सकता है 5 to 10 वेटिंग क्लियर हो जाए, मुझे तो ये भी नहीं लगता कि 5 to 10 वेटिंग भी क्लियर हो जाएगी। तीसरा पॉइंट आपकी पद वृद्धि का, तो पद वृद्धि के लिए आप लोगों को कोशिश करनी होगी, है ना, और जनसंख्या के साथ आपको अपनी मांग रखनी होगी, तभी चांसेस हैं कि थोड़ा बहुत पद वृद्धि हो जाए, नहीं अभी पद वृद्धि के भी चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। चलिए, इसके रिगार्डिंग अगर आपके मन में कोई डाउट होगा तो कमेंट्स में आप बताइएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।